बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिशन के मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि एनिमल जो हैं जैसे जैसे वो उनके अंदर वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल्स की तादाद बढ़ती है, तो वो एनिमल जो है इंडिविजुअल सेल अपने एनवायरनमेंट के साथ एज सच कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक ट्रैक के ऊपर, या आप डाइजेस्टिव जो है उनका सिस्टम कह सकते हैं। तो वो जो एनिमल्स हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हैं, वाटर वगैरह हैं, तो वो वहां से यूज करते हैं। तो इस बेस पे आगे जाके दो किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम भी एनिमल में हम पढ़ेंगे कि एनिमल में जो है वो एक तो होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक का मतलब होता है बोरी। तो बोरी आप जो भी देखें तो बोरी एक साइड से खुली होती है, दूसरी साइड से बंद होती है। तो सिमिलर इन केस अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी एक ही ओपनिंग है तो वो तो सैक लाइक है। लेकिन अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि उसके वो ट्यूब लाइक है, मीन दोनों साइड से ना वो ओपन है, तो इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर भी है। तो मिसाल के तौर पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक माउथ से शुरू होकर एनस तक एंड होता है, तो ये एक ट्यूब लाइक है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम हाइड्रा जो कि इनवर्टिब्रेट है उसकी बात करेंगे तो वहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो ट्यूब लाइक नहीं बल्कि सैक लाइक होगा। उसमें एक ही ओपनिंग है कि फूड वहीं उसी ओपनिंग से बॉडी में जाएगा और उसी ओपनिंग से बॉडी से बाहर जाएगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड डाइजेस्ट होगा, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जहां तक न्यूट्रिशन की बात है तो एनिमल में जो है वो न्यूट्रिशन वो बहुत ही डाइवर्स है, मीन बहुत ज्यादा वैरायटी है एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट में हम लास्ट टाइम एक जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है उसकी भी बात करते हैं कि प्लांट खुद कोई डिकम्पोजर नहीं है, क्यों, लेकिन प्लांट के साथ जो है वो मौजूद बैक्टीरिया हैं वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं और जिससे प्लांट को फायदा होता है। तो इस वजह से वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी प्लांट के अंदर आई थी। तो डेट्रिटिवोर्स जो है इनकी हम बात करेंगे और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म जिसे आप केंचुआ भी कहते हैं, इसको आप अगर देखें तो ये मिट्टी के अंदर रहता है, खासतौर पे जो गीली जमीन होती है वहां पे रहता है। तो एक साइड से ये वो डेट्रस जिसके अंदर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मीन प्लांट और एनिमल के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये खाता है और इसकी बॉडी उनसे न्यूट्रिएंट हासिल करती है और ये एंड पे उनको एक्सक्रीट कर देता है। अब एक तो ये जमीन की जरखेजी में इजाफा करता है, दूसरा ये कि ये डेट्रिटस जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक डेब्रीज हैं कि डिकम्पोजिंग प्लांट और एनिमल की, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, डेट्रिटिवोर, डेट्रिटस पे फीड करने वाले। अब जब ये अगर आप इसको कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये जब भी इस सॉइल में ग्रो करेगा, सॉइल में जब भी ये रह रहा होगा तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा या उसके साथ कुछ छोटी बहुत वेजिटेशन है, वेजिटेशन मीन कोई पत्ते वगैरह हैं तो उनको भी वो डाइजेस्ट करेगा, एज अ फूड यूज करेगा। और ड्यूरिंग बरोइंग एक्टिविटी, बरोइंग एक्टिविटी से मुराद है जब वो जमीन के अंदर बिल बना रहा होता है या जमीन के अंदर घुस रहा होता है। ये देखें, ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ये एक अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो है ये इस तरह डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा और इससे जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। तो और ये एक इनवर्टिब्रेट है। हर्बीवोर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हर्बीवोर वो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट जो एनिमल्स हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। नॉर्मली हर्ब का मतलब जड़ी बूटियां भी होता है, तो यहाँ जो प्लांट पे फीड करने वाले एनिमल हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। तो इनमें जो कैटेगरीज हैं उनमें एक तो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी इस कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये भी मेजॉरिटी केसेस में क्या है, हर्बीवोर हैं। अब हर्बीवोर के जो एनिमल्स हैं वो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एक को रोडेंट्स कहते हैं और दूसरे को अंगुलेट्स। अब रोडेंट्स और अंगुलेट्स में क्या फर्क है? रोडेंट्स जैसा कि ये चूहा और उसकी कैटेगरी के गुलैरी वगैरह उसकी कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म हैं जो चीजों को कुतर कुतर के खाते हैं, और
अंगुलेट्स वो हैं जिनके हुफ होते हैं, जिन खुर वाले जानदार, मिसाल के तौर पर बकरी है या भैंस है, या उसके साथ बकरी, भैंस, गाय, घोड़ा, ये जितने भी जानदार हैं इनमें जो है इनके पांव मॉडिफाइड होती हैं तो फार्म हुफ, तो ये अंगुलेट्स है। अब इनमें जो है वो यही हुफ वालों की बात हो रही है कि कैटल, शीप वगैरह। और हर्बीवोर में जो है प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं उनमें लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस एरिया होता है। याद रखें, प्री मोलर और मोलर का भी हम फिगर वाइज भी फर्क देखेंगे। ये जो अकलदार जिसे हम कहते हैं वो है प्री मोलर, सॉरी मोलर्स होती हैं अकलदार, और प्री मोलर जो होती हैं जो मोलर से पहले होती हैं। तो आपको पता है कि इन जानदारों ने ज्यादातर जुगाली करनी होती है, मीन उनको घास वगैरह को ग्राइंड करना होता है, तो इनके ये वाला जो दांत है वो ज्यादा मजबूत होते हैं और इनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। और इनके जो इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स के दरमियान जो गैप है वो ज्यादा होता है। अब इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स के क्या हैं इनका भी हम आगे फिगर में देखते हैं, ठीक है। अब केनाइन जो दांत हैं वो मिसिंग होते हैं किसमें, जो जुगाली करने वाले और चरने वाले जानदार हैं, मिसाल के तौर पे डियर हो गई, हिरनी, शीप। तो इनमें क्या होता है कि ऊपर वाले जो हैं वो इंसाइजर ही नहीं होते, ठीक है, और केनाइन्स भी इनमें नहीं होते। अब केनाइन क्या है, इंसाइजर क्या है, प्रीमोलर्स क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो मोलर है ये अकलदार है, उससे पहले जो दांत आते हैं वो प्रीमोलर है, फिर वो केनाइन है, और उसके बाद जो है वो इंसाइजर है। जो हमारे सामने ये दांत नजर आते हैं ये इंसाइजर है, और इंसाइजर के साथ क्या होता है, केनाइन। केनाइन जो है ये इंतहाई नोकीले दांत होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम केनाइन की बात करें आगे जाके, तो ये आपको टाइगर के केनाइन जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आगे दोबारा आएगा भी सही, कि जो टाइगर चूंकि कार्निवोर है तो इसमें जो केनाइन है ये बहुत ही विजिबल होते हैं कि प्रे को पकड़ने के लिए या प्रे को जो है वो किल करने के लिए या उसको चीरने फाड़ने के लिए ये केनाइन की जरूरत होगी। लेकिन क्योंकि हर्बीवोर जो है वो सिंपल वो ग्रास वगैरह पे फीड करते हैं, तो उनके मोलर्स और प्री मोलर जो है ना इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और इनके अंदर क्या होता है कि केनाइन तो टोटली होते ही नहीं है, केनाइन नहीं होते, और इंसाइजर जो है वो ऊपर वाले वो भी क्या होते हैं, वो भी मिसिंग होते हैं। अब हम इसी बेस पे आगे जाके देखते हैं कि एनिमल जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, मीन हम इन्हें दूसरे अल्फाज में गोश्तखोर ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। तो इनके जो अभी मैंने फिगर में दिखाया है कि इनके केनाइन जो है कि वो या तो प्रे को कैच करने के लिए या उसको चीरने फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं कि इस चीज के लिए अडाप्टेशन है। लाजिम बात है क्योंकि इन्होंने कौन सा ये जुगाली तो नहीं करते, तो इन्होंने चीर फाड़ के खा ही जाना है, तो लिहाजा चीरने फाड़ने वाले दांत जिनको हम केनाइन कहते हैं वो इनमें ज्यादा एक्टिव है। उसके अलावा इंसाइजर्स और जो प्रीमोलर्स और मोलर जो है वो भी अडॉप्ट होते हैं कि वो बोन को तोड़ सके या उसको जो उन्होंने जिस चीज को उन्होंने एज अ प्रे यूज किया उसको कट कर सके, उसकी बोन्स को तोड़ सके। तो ये इसमें इस तरह की अडॉप्टेशन होती है। अब इसमें कैट, डॉग, लायन, टाइगर जितने भी हैं ये सारे कार्निवोर हैं। और यहाँ पे प्रीडेटर की डेफिनेशन भी दी गई है कि प्रीडेटर एक ऐसा जानदार है जो अपने प्रे को या पहले पकड़ेगा, फिर रेडीली किल करेगा और उसको उस पे फीड करेगा, और जिस एनिमल पे वो किल करेगा या फीड करेगा वो क्या है, वो प्रे है। तो लिहाजा इसमें इनमें आपने जो वाज़ेह तब्दीली है वो केनाइन है, मीन के केनाइन बहुत ही तेज होने चाहिए ताकि वो प्रे को इजीली पकड़ सके। तो वहां पे क्या था कि जो अक्लदार है उससे पहले वाले दांत प्री मोलर और मोलर थे वो ज्यादा मजबूत थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अब एक सवाल आ सकता है कि प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप जरूरी है कि इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी रहे। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स की एसोसिएशन है कि जब कम्युनिटी प्लस उसमें मौजूद के साथ मौजूद ए बायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर, वाटर वगैरह भी हम काउंट करेंगे, तो ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जब कभी भी एक इकोसिस्टम में एक प्रे की पॉपुलेशन बढ़ेगी और ऊपर प्रीडेटर ना हो,
तो वो उससे ना बहुत ही डिजास्टरस किस्म के या संगीन नतज बरामद होंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एक एग्जाम्पल दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। रैबिट्स की पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन रैबिट्स का कोई इन्होंने प्रीडेटर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो जो रैबिट की पॉपुलेशन है वो खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसका नुकसान हुआ और अल्टीमेटली उनको दूसरे वेज ढूंढने पड़े कि वो उनको किल कर सकें। तो ये प्रीवियसली आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि इवन एक दफा ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों को किल किया गया था, कि जो जंगली ऊंट थे उनको जो है वो इसी तरह फायरिंग करके हेलीकॉप्टर्स के थ्रू किल किया गया था, कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी जो डेंजरस वे में इंक्रीज कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स की इंट्रोडक्शन का है। अब ओमनीवोर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एट अ टाइम कार्निवोर भी हैं और हर्बीवोर भी हैं। मीन प्लांट पे भी फीड करेंगे और एनिमल पे भी फीड करेंगे। मिसाल के तौर पे इसमें मैन सरेफेरिस्ट है, पिग्स भी आ जाएंगे, बियर भी, फॉक्स इसमें आता है, रैट और क्रोज भी आते हैं। अगर हम इनके दांतों की बात करें कि इनके दांतों में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो दांतों में जो है इनकी जो अडाप्टेशन है वो दरमियाने दर्जे के, मीन कि इनके दांत जो है ना तो एक हर्बीवोर जैसे है और ना ही जो है कार्निवोर जैसे है, बल्कि उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, हर्बीवोर और कार्निवोर के दरमियान की है। अब दोबारा मैं इसमें एक चीज दिखा दूं कि प्री मोलर, मोलर और कैनाइन की बात तो क्लियर हो गई। ये कैनाइन भी हमने देख ली। ये जितने भी जानदार हैं इनको हम बोलते हैं अंगुलेट्स, कि जिनमें ये हुफ होते हैं, कि जिनमें जो है वो इनके पांव देखें तो ये खुर की फॉर्म में है, जैसा कि जराफे के देखने या किसी और जानदार के, तो इनको बोला जाता है अंगुलेट्स। तो जो ये जितने भी हैं ये मीन के गुलहरी या ये चूहा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस कैटेगरी में, रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों जो है मैमल हैं। अब हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन लेवल पे भी फीड कर रहा हो, लेकिन हमने एक लेवल का ही जिक्र किया है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा न्यूट्रिशन है। अब ये एक फिल्टर फीडर की न्यूट्रिशन है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, कि ऑर्गेनिज्म जो है वाटर को फिल्टर करता है, कि मीन वाटर पहले उसकी बॉडी में जाएगा और वहां से जो उसके अंदर मौजूद फूड पार्टिकल्स हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट करके डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये एक किस्म की फिल्टर फीडर की न्यूट्रिशन है। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है मसल। मसल ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड है फिल्टर फीडर में, इसकी एग्जांपल आएगी कैसे। अब इसमें दो बड़े बड़े गिल्स होते हैं और हर गिल के ऊपर सिलिया होते हैं। याद रखें सिलिया जहां भी है या तो वो अपनी मूवमेंट के थ्रू किसी चीज को बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, या लोकोमोशन में जैसा कि पैरामीशियम वगैरह में हमने पढ़ा था। तो सिलिया की वजह से जो है वो वाटर इनकी बॉडी में आएगा। अब जैसे ही वाटर एंटर होगा तो उसमें वाटर में कुछ अल्जी होंगे, प्रोटोजोआन होंगे, जिनको वो एज अ फूड यूज करना चाहता है। तो सिलिया के दरमियान जो है ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो